Good morning, guys, and welcome to another vlog of daily market and daily market analysis and daily market vlog. So, I'm not sure if I'll be trading today. I'm kind of on a vacation, as you can see, and if I'll be trading, I'll definitely update you guys because I am in kind of a mood to just relax for the day. बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही कुछ नेगेटिव नोट पे ओपन हुए हैं एंड इट्स मोस्टली बिकॉज साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है. एशियन मार्केट्स भी डाउन है, चाइना में एनर्जी क्राइसिस, इंडिया में एनर्जी क्राइसिस आने लगा है एंड ओवरऑल द ग्लोबल क्यूज आर नॉट सो गुड. एंड लोकली अगर हम बात करें सो बैंक निफ्टी हैज़ ऑलरेडी शॉट अप अ लॉट yesterday, so mild profit booking pressure can be seen here. And 18,000 is definitely going to be a good resistance. And in terms of bank nifty, let's see what happens. I'll stay updated. I'll post everything in the vlog further. If I'll trade, if I'll not trade, I'll update you guys with everything. So most probably a lot of straddles are created, so we are going to also create a straddle in the market, right? So stay tuned and enjoy the vlog. Cool. So it's a good day going on at the Malayan Trader Club, and I have been saying this since morning. I've had a discussion with the TMT club members that bank nifty is mostly going to stay sideways rahega. Because there are a lot of short straddles that are being created at 38,300 levels. That's what I can see from here. And let me take you to the bank nifty index and actually show you. So yeah, this is the current position that we are running into. We actually you can see over here we had good profits in 38,300 कॉल ऑप्शन. कैसे किया ये पर्टिकुलर ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड कैसे लिया है मैं आपको बताता हूँ. फिलहाल हम एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी के अंदर आ चुके हैं. उसके बाद धीमे धीमे क्वांटिटी बढ़ाएंगे और बाकी पूरे दिन टाइम डिके का बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे. सो हाउ डिड वी डू दैट, पहले ये समझ लेते हैं. आवर्ली टाइम फ्रेम पे अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए क्लियरली एक कंसोलिडेशन सॉर्ट ऑफ दिन है आज का. यहाँ पे आपको इस जोन के अंदर एक कंसोलिडेशन दिख रहा होगा. मैं यहाँ से पाइवट पॉइंट्स को हटा देता हूँ. इनफैक्ट EMA की भी एज सच अभी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट. सो देखिए एक अच्छे अपमूव के बाद एक कंसोलिडेशन दिख रहा है बैंक निफ्टी के अंदर और ये वो जोन है कंसोलिडेशन का. ठीक है, ये जोन है कंसोलिडेशन का एंड आई ट्रूली बिलीव कि आज इस जोन के अंदर ही बैंक निफ्टी इंडेक्स खत्म हो जाएगा. ठीक है, इट would be a good day for option sellers to extract premium from the market. We have created a short straddle and we'll see how does it work and let's show you how did we actually create our. Okay, so there are butterflies around me. Yeah, so let me show you how did we create our buying position over here. So मैं आपको लेके चलता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे. सबसे पहले तो देखिए बहुत सिंपल है, मैं आपके साथ पहले भी कई बार शेयर कर चुका हूँ. अगर वाइड रेंज CPR है, ठीक है, देखिए कल की डेट में अगर आप देखेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, कल की डेट में अगर आप देखेंगे एक डिसेंट नैरो रेंज CPR था. ऑल्दो उसके पहले और भी नैरो था, वो दिन भी ट्रेंडिंग था, डाउनवर्ड ट्रेंडिंग था दिन, बट उसके बाद एक डिसेंट नैरो रेंज CPR था और कल बहुत अच्छा अप मूव आया है. लगातार अप मूव में रहा है बैंक निफ्टी. अब इतना बड़ा अप मूव अगर आया है तो उसको उसके नेक्स्ट डे डेफिनेटली एक वाइड रेंज CPR मिलेगा. और वाइड रेंज CPR का एक बेसिक मतलब ये होता है कि शायद मार्केट कंसोलिडेट करे. क्यों होता है इसका ये मतलब, क्योंकि प्रीवियस डे किसी एक डायरेक्शन में अच्छा ट्रेंडिंग मूव आ चुका है. ठीक है, हमने अपनी बाइंग पोजीशन कब बनाई, देखिए 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ, 9:30-10 तक ट्रेड नहीं लेने का एक सिंपल रूल होता है कि उससे पहले तक अगर आप नहीं लेंगे तो अच्छा रहेगा. तो हमने सबसे पहले तो फर्स्ट 15-20 मिनट्स ट्रेड नहीं लिया. जब हमने देखा कि यहाँ पे एक प्लेन सिंपल अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं CPR के सेंट्रल कुशन से, CPR का सेंट्रल कुशन यहाँ पे व्हाइट कलर की लाइन आपको जो दिख रही है डॉटेड, तो CPR सेंट्रल कुशन, यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है. ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया और जाके हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस लेके वापस पुल बैक आया. ठीक है, फिर CPR से एक रिजेक्शन आया, फिर पुल बैक आया. CPR पे जब वापस आया इंडेक्स, यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन बनाई. बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, हमारा स्टॉप लॉस था सिर्फ हमारे डे लो के नीचे, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस रख के. अगेन टारगेट वहीं था टॉप हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस तक का. कितना मोमेंटम कैप्चर कर पाए, बहुत इजीली इस मोमेंट पे एंट्री करके हमने 186 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम बहुत अच्छे से कैप्चर किया, राइट. सो दिस इज हाउ वी बिल्ड गुड पोजीशंस इन 38,300 कॉल ऑप्शन. एट द मनी कॉल ऑप्शन हमने ऑलमोस्ट लिया था उस समय, अच्छा था. उसके बाद ये रिवर्सल आया और तब से मार्केट साइडवेज है और काफ़ी चांसेस हैं कि मार्केट साइडवेज ही रह जाएगा, राइट. सो एंड व्हाई एम आई सेइंग दैट, आई एम सेइंग दैट बिकॉज if I'll show you the open interest data in Nifty and in Bank Nifty, I'll show you in both. Okay, so पहले मैं आपको निफ्टी का अगर ओपन इंटरेस्ट डेटा दिखाऊं तो निफ्टी में ऑलमोस्ट, अगर आप जाके पहले बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ ताकि हम, क्योंकि बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो आपको क्लैरिटी रहेगी. बैंक निफ्टी में अगर आपको ओपन इंटरेस्ट डेटा दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा 38,300 का जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ कॉल्स और ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ पुट्स अवेलेबल है. इनफैक्ट चेंज इन कॉल्स एंड पुट्स इज ऑल्सो प्रेटी मच सेम, प्रेटी मच इक्वलेंट, राइट. सो ये दर्शाता है, दिस एक्चुअली क्लियरली शोज दैट देयर आर शॉर्ट स्ट्रैडल्स बीइंग क्रिएटेड इन द मार्केट एंड
the option sellers or the institutions don't want the market to go anywhere for the day, and we'll see if the analysis is right. I'll be driving back home, and from there on I'll be completing the vlog. So most probably 38,300 38,200 से लेके 38,400 का जो जोन है, इसी के बीच में कहीं पे मार्केट रह जाएगा, राइट? सो and also great support at 38,000 levels, number 1, and number 2 decent resistance at 38,500 levels. ये एनालिसिस हम कल के ब्लॉग में कर चुके थे ऑलरेडी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है? ये हो गई बैंक निफ्टी की बात. क्विकली निफ्टी को भी देख लेते हैं. निफ्टी के अंदर अगर जाके देखेंगे, सो निफ्टी में बहुत अच्छा सपोर्ट अवेलेबल है हाल फिलहाल 17,800 के लेवल पे. मैं आपके साथ सुबह भी शेयर कर चुका हूँ. और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट 18,000 लेवल्स, वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट 18,000 लेवल्स. इनफैक्ट बहुत सारा कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, आज ऐड हुआ है 18,000 लेवल्स पे. सो डेफिनेटली अ गुड रेजिस्टेंस, राइट? सो ये हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात. एक बार मैं आपको निफ्टी के चार्ट्स पे भी दिखा देता हूँ कि क्या कहानी है, राइट? So let's even check Nifty 50 index over here. So Nifty has already broken the day low. Can you see that? Let me switch it to 5-minute time frame. So yeah, Nifty has already broken the day low. इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए वो 17,836, या ये कह सकते हैं ये जो जोन आपको दिख रहा है ना, मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ. दिस जोन इज द नेक्स्ट बिग सपोर्ट फॉर निफ्टी, ठीक है? दिस जोन इज द नेक्स्ट बिग सपोर्ट फॉर निफ्टी. यहाँ पे आपको दिख रहा है अगर ये जोन जो दिख रहा है, ठीक है? ये पूरा जोन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए. इनफैक्ट आई थिंक डे लो भी ब्रेक नहीं, हाँ येस, डे लो हैज़ बीन ब्रोकन. दिस इज द पार्ट, डे लो हैज़ बीन ब्रोकन एंड दिस इज द नेक्स्ट सपोर्ट जोन फॉर निफ्टी 17,800, जो हमने ओपन इंटरेस्ट डेटा से भी कंफर्म कर लिया है, राइट? सो आई डोंट थिंक दैट निफ्टी इज गोइंग टू गो एनीवेयर एनी टाइम सून. इस समय आज तो नहीं दिख रहा मुझे 17,945 को तोड़ता हुआ, और ना ही डाउन साइड पे 17,800 को तोड़ता हुआ दिख रहा है. सो दिस इज गोइंग टू बी द रेंज फॉर निफ्टी. लेट मी एक्चुअली mark it up for you. So I believe that this is going to be the range for Nifty. 15-minute time frame पे भी अगर चल के देखेंगे, so yes, this is going to be the range for Nifty. That's what I believe as of now. So let's see what happens. Let's actually quickly look at sector watch list as well. What are the positions going on right now? Yeah, positions are going on decent. So sector watch list की अगर बात करें हम, so most of the sectors are in red other than Nifty FMCG, Nifty small cap, auto and media negligibly in green, auto negligibly in green, FMCG 0.3% अप है. और मेन रीज़न आज हमारा इक्विटी में ट्रेड नहीं लेने का यही है कि ज़्यादातर सेक्टर कंसोलिडेट कर रहे हैं, राइट? सो इफ़ मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर कंसोलिडेटिंग, व्हाई शुड वी टेक रिस्क, है ना? तो अब हम एक बार अगर देखेंगे, सो इफ़ यू कैन सी ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स के अंदर ज़्यादातर स्टॉक्स रेड में ट्रेड कर रहे हैं, राइट? ज़्यादातर स्टॉक्स रेड में ट्रेड कर रहे हैं. सो वी शुड नॉट बी रिस्किंग आवर मनी. इफ़ यू लुक एट ऑयल, गैस एंड एनर्जी, मोस्ट ऑफ देम आर ट्रेडिंग मोर देन 1% in red, and it is mainly because of the power crisis that might come to India as well. China already face कर रहा है इस चीज़ को, right? So anyways, Kotak Mahindra Bank is holding up to the banking stocks, and HDFC Bank is also kind of neutral. So yeah, equity watch list में आज ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा हम आज equity trade नहीं लेंगे. We are mostly going to keep our positions plain and simple in Bank Nifty Index. So stay tuned. I'll keep you updated. Okay, so I am finally back home, and it was overall a great day at the Millionaire Trader Club. एक सिंपल सा फेडरल बैंक का सेटअप मैंने शेयर किया था TMT क्लब मेंबर्स के साथ. इफ आई कैन जस्ट शो यू ओवर हियर, लेट मी शो यू द इक्विटी वॉच लिस्ट सेक्टर अंडर ट्रेडर्स कॉकपिट जोन, जहाँ पे मैं अपने पर्सनल ट्रेड सेटअप शेयर करता हूँ, या और दूसरे मेंटर्स अपने ट्रेड सेटअप शेयर करते हैं. सो आई क्लियरली रोट दिस एट 1:28 PM दैट PSU banks are doing well, and PSU bank index is taking the bank nifty इंडेक्स हायर, राइट? सो PSU बैंक के अंदर ये फेडरल बैंक हमारे ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी के अंदर आ रहा था. 15-minute टाइम सॉरी 1 आवर ना, आई थिंक 15-minute टाइम फ्रेम पे हम इसको देख रहे थे. R1 पाइवट ब्रेक हो चुका था, एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बन रहा था, हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला था 87.5 पे. 88.25 का हमारा R2 पाइवट का टारगेट था, ठीक है? टोटल एक ही हमने इक्विटी के अंदर आज ट्रेड सेटअप लिया था. इफ यू कैन सी, दिस वाज द ओनली करंट स्टॉक दैट वी टुक फॉर इक्विटी ट्रेड सेटअप टुडे, फेडरल बैंक, एंड इट gave us a good opportunity to book this complete target, and it has done fairly well, right? It has given a breakout above that target as well. अब बात करते हैं कि आज का मेरा ट्रेड कैसा रहा. So this is what my trade looks like for the day. 27,756 booked for the day, and I have done two things. I have done scalping, and I have done not exactly scalping, it was a clear reversal trade. Today I took a reversal trade from central pivot range, जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, और उसके अलावा
एक स्ट्रैडल हमने बनाया था, स्ट्रैडल के अंदर बाकी का पैसा बना है, ठीक है। तो हमने 38,300 का शॉर्ट स्ट्रैडल बनाया था। काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि मार्केट बैंक निफ्टी जो है 38,300 के आसपास ट्रेड करता रहे, बट उसके बाद जब ब्रेकआउट आया तो हमने स्ट्रैडल से एग्जिट किया और फिर एक फर्दर लॉन्ग पोजीशन बनाई लुकिंग एट द ब्रेकआउट। सो लेट मी टेक यू टू बैंक निफ्टी इंडेक्स, ठीक है। बैंक निफ्टी पे चलते हैं डायरेक्टली और कैसे पोजीशन बनाई थी ये डिस्कस कर लेते हैं, कल क्या होने का चांस है ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी इंडेक्स पे चल के हम अगर देखें तो बहुत क्लियरली विजिबल है आज के हमारे पोजीशंस ये रहे, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी समय तक बैंक निफ्टी इंडेक्स एक स्मॉल से रेंज के अंदर जो है ट्रेड करता रहा, ठीक है। ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन गया था आज के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए, अगर आप देख सकते हैं ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन गया था। चलिए मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हमें ये देखना है, देखिए सब सुबह मैंने आपको क्या बता दिया था, मैंने एक सिंपल सा रिवर्सल ट्रेड लिया है सेंट्रल पाइवट रेंज से, इस जगह से जब ये रिवर्सल आया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने ट्रेड लिया था और इस रिवर्सल को कैप्चर किया अप टिल द रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। बट वो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। एक दो तीन चीज़ें, अलग मार्केट को देखने के अलग अलग नज़रिए होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। मैं आपके साथ 2-3 तरीके शेयर कर रहा हूँ। अगर आप आज के दिन की बात करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी फॉलो करता हुआ चल रहा था बैंक निफ्टी इंडेक्स। अगर आप ये देखेंगे तो एक असेंडिंग ट्राइंगल टाइप का एक पैटर्न है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट फॉलो करता हुआ चल रहा था बैंक निफ्टी इंडेक्स, विच शोड दैट देयर इज सम स्ट्रेंथ इन द बुल्स ओवर हियर, ठीक है। ये पूरा एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस है बिकॉज वी हैव सेंट्रल पाइवट रेंज ओवर हियर एंड वी हैव आवर ट्रेंड लाइन सपोर्ट एज वेल ओवर हियर। अब यहाँ हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस था जब ये लेवल किसी भी पॉइंट पे, देखिए कितनी बार टेस्ट हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार और 7वीं बार जब ये लेवल टेस्ट हुआ तो ये लेवल ब्रेकआउट हो गया। इस ब्रेकआउट पे वी एग्जिटेड फ्रॉम आवर 38,300 शॉर्ट स्ट्रैडल एंड वी एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग पोजीशन इन बैंक निफ्टी 38,400 500 के कॉल ऑप्शंस को हमने लिया और इस मोमेंटम को फर्दर कैप्चर किया, ठीक है। ये मोमेंटम कहां तक कैप्चर कर सकते थे, इट वाज प्रीटी सिंपल। पाइवट पॉइंट्स और सीपीआर की थ्योरी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। जैसे हमने पाइवट पॉइंट्स को अप्लाई किया वी क्लियरली सी R1 पाइवट ओवर हियर ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, कैन यू सी इट ओवर हियर, राइट। सो यहां से सिर्फ R1 पाइवट तक का ही हमारा टारगेट था। इनफैक्ट पहला टारगेट तो सिर्फ कल का हाई ही था, ठीक है। बट वो इतने क्लियर मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट हुआ कि R1 पाइवट तक का हमको टारगेट मिला, राइट। सो दिस इज हाउ वी वर एबल टू कैप्चर दिस होल मोमेंटम। आई होप आपको एनालिसिस समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन ये है कि कल क्या होने के चांसेस हैं, राइट। सो लेट मी शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग। हम एक काम करते हैं, इसको हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्विच करने के बाद क्या दिख रहा है, मैं सभी जो ड्राइंग्स हैं चार्ट पे इन सबको हटा देता हूँ। देखिए एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था 38,113। यहाँ पे एक बार हिस्टोरिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था, फिर से रेजिस्टेंस था, फिर से रेजिस्टेंस था, बट ये कल ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद आज ये लेवल रीटेस्ट हुआ। देखिए इस पॉइंट पे ब्रेकआउट आया है, इसी पॉइंट पे ब्रेकआउट आया है, ठीक है। ये लेवल आज रीटेस्ट हुआ और यहां से पुल बैक, ठीक है। कल का हाई भी बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया है। अब आप ये मान के चल सकते हैं कि ये जो जोन है 38,150 का जो जोन है, 38,000 का जो जोन है, ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया बनने वाला है, ठीक है। मैसिव सपोर्ट एरिया फॉर दिस वीक, ठीक है। आगे क्या होगा की बात हम बाद में करेंगे, पहले इस हफ्ते की बात समझते हैं। इस वीक के लिए अच्छा सपोर्ट एरिया बनने वाला है, विच मींस दैट इफ द इंडेक्स कम्स डाउन टू दिस लेवल वी कैन इजीली मेक श्योर दैट वी कैन एंटर इनटू द बुल पुट स्प्रेड और मे बी आयरन कॉन्डोर इजीली, राइट, ठीक है। अपसाइड पे रेंज हम ये समझ सकते हैं कि अभी खुली हुई है, ठीक है। यहां पे देखिए एक रिकवरी आपको पैटर्न कितना क्लियर दिख रहा है, एक कप शेप का पैटर्न आपको दिख रहा है, इट्स अ क्लियर कप शेप ऑफ पैटर्न। यहां से कंप्लीट रिकवरी हुई है एंड उसके बाद इस लेवल पे भी कल जो ये देखिए ये भी प्रीवियस हिस्टोरिकल लेवल है, ठीक है। 38,358 का भी एक लेवल हिस्टोरिकल लेवल है। यहाँ पे रेजिस्टेंस था इन दोनों पॉइंट पे और ये फिर इस पॉइंट पे भी आज रेजिस्टेंस लेके ब्रेकआउट कर गया, ठीक है। तो अब मैं लेवल्स को सारे ऑन कर देता हूं, क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये मैं आपको ट्रेंड लाइन ऑलरेडी शॉर्ट टाइम फ्रेम पे दिखा चुका हूं। अब कल के लिए क्या आपका मेथड होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हो सकता है कल थोड़ा सेलिंग प्रेशर आए, अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 38,150 का लेवल, ये जो जोन है ना, ये बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ये वर्जन सीपीआर भी होगा इस जगह पे आपको दिख रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी होगा, शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन सपोर्ट, और साथ में एक हिस्टोरिकल सपोर्ट भी होगा, ठीक है। तो 38,100 38,150 का जो लेवल है, इसको आप अपने दिमाग में बिठा लें, दिस इज गोइंग टू बी अ गुड सपोर्ट एरिया। अगर मोमेंटम ऊपर की तरफ आता है, आज का मोमेंटम किस वजह से आया है, क्लियरली द मोमेंटम वाज सपोर्टेड बाय द पीएसयू बैंक सेक्टर। कैन यू सी
PSU बैंक इंडेक्स हैज मूव्ड मोर देन 3.08% फॉर द डे। तो आज का पूरा मूवमेंट इज कॉन्ट्रीब्यूट टू द PSU बैंक सेक्टर। इनफैक्ट हमने फेडरल बैंक भी सेक्टर एनालिसिस करके ही उठाया था अपने इक्विटी वॉच लिस्ट के अंदर, राइट। सो अदर देन दैट निफ्टी मीडिया, निफ्टी FMCG, निफ्टी मेटल, ऑल दीज एक्चुअली डिड गुड। इनफैक्ट अगर आप सुबह जाके देखते तो सुबह ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सेक्टर, 90% ऑफ द सेक्टर्स वर इन रेड, बट अदर देन निफ्टी IT, all other sectors are in green today. In fact, Nifty IT also had also tried to reverse from the support area. अगर आपको याद होगा तो हमने निफ्टी आईटी के अंदर सपोर्ट एरिया को मार्क किया था। क्या आपको दिख रहा है एरिया? हमने निफ्टी आईटी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया को मार्क किया था, एग्जैक्टली वहीं से बाउंस हुआ है। सो दिस इज द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस दैट इज अवेलेबल टू यू, दैट इज इन योर हैंड्स एंड यू कैन यूटिलाइज इट वेरी वेल टू प्लान योर ट्रेड्स, राइट। कल क्या होने के चांस है बैंक निफ्टी में, ये हमने शॉर्ट फॉर्मेट में डिस्कस कर लिया। एक बार मैं और आपको बता देता हूं। सपोर्ट मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया बैंक निफ्टी का कहां पे है। इस जोन में आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला सपोर्ट है 38,116। ओके, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सपोर्ट फॉर यू, 38,116, राइट। रेजिस्टेंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, आसमान खुला हुआ है। अगर हमको ऊपर की तरफ देखना है कहां तक जा सकता है बैंक निफ्टी इंडेक्स, तो कल ही हम इसको एनालाइज करेंगे। हम अभी से कुछ भी जज करने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज लेट्स नॉट गैम्बल। अगर हम अभी से प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे तो वो गैम्बलिंग होगी, बिकॉज हमारे पास ऊपर का लिए अब रास्ता पूरा खुला हुआ है बैंक निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी की बात करते हैं, ठीक है, निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में क्या दिख रहा है? निफ्टी पे हम आ गए हैं। निफ्टी में मैंने आपके साथ एक बहुत बेसिक चीज शेयर करी थी। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ सपोर्ट है, अब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये जो लेवल है मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो लेवल है ये भी अब एक बहुत अच्छा लेवल ऑफ सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। ये लेवल एक बहुत अच्छे लेवल सपोर्ट का काम कर सकता है। देखिए अर्लियर निफ्टी ने 24 सितंबर को यहां रेजिस्टेंस फेस किया था, 27 सितंबर को रेजिस्टेंस फेस किया था, 8 अक्टूबर को रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस एरिया पे जो आज ब्रेकआउट हो गया है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ डिसेंट सपोर्ट अगर कोई मेजर गैप डाउन ओपनिंग नहीं होती है तो। इन केस निफ्टी सपोर्ट लेवल पे आता है, यू कैन क्रिएट अ बुल पुट स्प्रेड इन ऑर्डर टू कैप्चर द मोमेंटम फ्रॉम दिस प्लेस, ओके। ऊपर की तरफ अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो कल का हाई जो है 18,042 इज गोइंग टू बी द शॉर्ट टर्म हाई, राइट। इस जगह का आप देख रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी द शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस। अगर गैप अप नहीं लगता है तो क्या हो सकता है कि हम बात कर लेते हैं, तो हो सकता है आपको इस जोन के बीच में कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए, ठीक है। आपको कहां पे कंसोलिडेशन देखने को मिल जाएगा मैं बता देता हूं एक बार। आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है ये जोन में, ठीक है। इस छोटे जोन के अंदर भी आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। कुछ 100 पॉइंट के आसपास का जोन है, या थोड़ा नीचे हम कर सकते हैं, यहां तक हम ले सकते हैं। तकरीबन 100-125 पॉइंट का जोन है, इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि कल मिल ही जाए कंसोलिडेशन, क्योंकि अगर ये लेवल अगर ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, ये लेवल अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर एक अच्छी रैली आपको देखने को मिल सकती है। बट टिल देन अगर यहां कंसोलिडेशन रहता है तो हमारी स्ट्रैटेजी सिंपल रहेगी, शॉर्ट स्ट्रैंगल करेंगे और अच्छा पैसा बनाने की इधर पे कोशिश करेंगे, ठीक है। जस्ट इन केस अगर आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग की पावर को कैसे यूज किया जा सकता है, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को कैसे यूज किया जा सकता है, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कम्युनिटी। द नेम ऑफ द कम्युनिटी इज द मिलियनेयर ट्रेडर क्लब। और जो हम यहां सीखते हैं लाइव वीकेंड मास्टर क्लास के अंदर, दैट इज द 2% मिलियनियर कोर्स। आप देख सकते हैं people really make good notes, people really learn a lot of things, so it's up to you, it's totally up to you. अगर आप मार्केट में गैम्बलिंग करके अपना पैसा लूज करना चाहते हैं then it's your call, या फिर I'm not saying that learn from me, I'm saying that learn from anyone you want to, but make sure that you learn. गैम्बल करना बंद करो, सीख के काम करोगे पैसा मिलेगा, नहीं करोगे सीख के काम तो डूबेगा, ये गारंटी है। बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग, let me even furthermore clarify you, option selling specifically is a business. Option selling specifically is a business. Option buying is partly gambling and partly strategic, okay, because option buying needs high level of conviction. ऑप्शन बाइंग में टाइम डिके आपका फ्रेंड नहीं होता, आपका एनिमी होता है, एंड यू नीड द राइट काइंड ऑफ एग्जिट एंड एंट्रीज, यू नीड टू फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस, and then you need to enter into your trade, and then you need to take your profit on time. There are a lot of things that has to be right. वो होता है ना कि 11 ग्रह साथ में आने चाहिए तब ऑप्शन बाइंग की पहली ट्रेड के अंदर एंटर करना है, वो होना चाहिए भाई। बट फॉर ऑप्शन सेलिंग इट्स वेरी सिंपल, योर व्यू
योर व्यू शुड नॉट बी एक्सट्रीमली रॉन्ग. थोड़ा गलत भी होगा ना तो भी पैसा बना के निकलोगे. मैं आपको ये चीज पहले भी कई बार समझा चुका हूं. थोड़ा गलत भी व्यू होगा तो भी पैसा बनाकर ही निकलोगे वहां से. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड द होल फैक्ट. नाउ if you believe that you want to learn, you can join the Millionaire Trader Club. Link इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. And I hope to see you there, and I hope you enjoyed my vacation trading vlog. पसंद आया हो तो कमेंट कर देना क्या अच्छा लगा. आपके कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपकी वॉच लिस्ट में है कल के लिए, उनके पीछे का लॉजिक क्या है आपके हिसाब से, वो भी कमेंट में मुझे बताइए ताकि इस कम्युनिटी की हेल्प हो. एंड definitely give this video a thumbs up and share this video with your fellow traders and friends so that they can actually learn from it, right? So I hope you are enjoying the video. I hope you enjoyed the analysis. Thank you so much for listening to me. This is from Utkarsh Bhargav. You are watching Roaring Bulls, the stock market show.